ग्रुप कैप्टन तापेश चौधरी के पास मैं जा रहा हूं। अभी जो सिचुएशन दिख रही है आपको तापेश जी, अभी अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं, ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं, अगले 48 घंटों को बहुत क्रूशियल माना जा रहा है। और ट्रंप का भी बयान भी आया है कि हमने अभी तक अपने हथियारों का जखीरा तो दिखाया ही नहीं दुनिया को। अब तक जो हथियार हमने इस्तेमाल किए हैं ईरान के खिलाफ वो सिर्फ एक शुरुआत भर था। और वो ये कह भी रहे हैं कि बहुत सारी अमेरिकी जो आर्म्स वेपन बनाने वाली कंपनियां हैं वो बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। अब जो रिटेलिएशन होगा ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। जय हिंद अमित जी, गुड इवनिंग टू ऑल माय को पैनलिस्ट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है ना, वो वॉर का एक मेन प्रिंसिपल होता है जी। जहां जहां आप सरप्राइज लॉस करते हो वो वॉर आप जीत नहीं सकते, क्योंकि वॉर्स हमेशा सरप्राइजेस पे जीते जाते हैं। आज से नहीं, महाभारत काल से और उससे पहले से भी, कि किसने कितना बड़ा सरप्राइज नेक्स्ट डे दिया और एनिमी उसको हैंडल कर पाया कि नहीं। तो इस मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए डिफेंस एक्सपर्ट ये बता सकता हूं कि अगले 48 घंटे में अटैक नहीं होने वाला है, चाहे इंडिकेशंस कुछ भी हों। दूसरा, कई बार ट्रम्प साहब जो हैं वो इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि वो इतने बड़े बड़े वादे और दावे कर जाते हैं कि उनके अपने जनरल्स को ये नहीं पता होता है कि ये एक्चुअली ऐसा होने वाला है क्या। और बाद में फिर बैकडोर से ट्रम्प साहब से पूछा जाता है कि अच्छा कल हमें ये करना है क्या। तब तब ये एक सरप्राइज की स्थिति उनके आपस में ही बनी रहती है, तो वो कोऑर्डिनेटेड अटैक कैसे होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका का लास्ट टाइम भी जब सीज फायर हुआ था तो यस, क्योंकि उस केस में सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, इजराइल और अमेरिका सारे उन्हीं मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहे थे। तो अमेरिका के पास इन्वेंट्री नहीं थी। ठीक है, अमेरिका ने टाइम लिया, लेकिन वो इन्वेंट्री बढ़ा ली होगी, लेकिन इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने का भी एक टाइमलाइन होता है। और अभी भी इन कंट्रीज को वो सब इन्वेंट्री चाहिए, क्योंकि अमेरिका अकेला नहीं है उसको मिसाइल को यूज करने वाला। जबकि दूसरी तरफ ईरान अकेला अपने लिए मिसाइल बना रहा है, वो किसी और को नहीं दे रहा, और ड्रोन्स बना रहा है। तो उसी टाइम फ्रेम में जो अमेरिका को मेहनत करनी पड़ती है उससे कम मेहनत करनी पड़ती है ईरान को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये सब गीदड़ भभकी है। इसके बदले में जो भी हमें लग रहा है कि ये होने वाला है, कुछ उल्टा होगा अमित जी। ऑलराइट तापेश जी,